गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडोल की प्रिपरेशंस पढ़ी थी कि हम इंडोल को किस तरह से बना सकते हैं। आज हम इंडोल की केमिकल रिएक्शंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रक्चर लेते हैं कि इंडोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, इंडोल एक समतलीय या प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और इसके जितने भी परमाणु हैं वो सभी sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में और हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल होते हैं वो अतिव्यापन करके कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन तथा नाइट्रोजन पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो कि इस वलय के तल के लंबवत होते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें कि 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन पे और हर कार्बन एटम पर एक एक, टोटल 10 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो इंडोल का अणु होता है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और वह इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है। इंडोल एक कलरलेस क्रिस्टलीय सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 52 डिग्री सेल्सियस होता है। यह गर्म जल और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, लेकिन ठंडे जल में अल्प विलय होता है। इसमें फूलों जैसी गंध आती है, इसीलिए इसका यूज़ परफ्यूमरी में किया जाता है। सबसे पहले हम इंडोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसको लेते हैं। फर्स्ट रिएक्टिविटी, इंडोल की जो रिएक्टिविटी है वो लगभग पायरोल के समान ही होती है, क्योंकि इंडोल में जो बेंजीन रिंग है वो पायरोल रिंग के साथ 2-3 बॉन्ड या फलक बी द्वारा संयुग्मित होते रहते हैं, जिसके कारण इंडोल की क्रियाशीलता भी पायरोल की क्रियाशीलता के समान ही हम मान लेते हैं। परंतु बेंजीन रिंग का जो कॉन्जुगेशन है वो पायरोल रिंग के साथ हम जानते हैं कि 2 और 3 बॉन्ड के द्वारा होता है, जिससे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो 2 पोजीशन पर आक्रमण के प्रति निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन के कारण इंडोल में जो पायरोल की पोजीशन 3 है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण पोजीशन 2 की बजाय पोजीशन 3 पर इलेक्ट्रोफाइल अधिक आक्रमण करता है। इंडोल में जो पाई इलेक्ट्रॉन के आधिक्य वाली पायरोल रिंग होती है उसकी उपस्थिति के कारण इंडोल पर इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक जो के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो मेनली बीटा पोजीशन पर अर्थात 3rd पोजीशन पर होता है। और अगर हम पोजीशन 3 और 2 पर इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण की तुलना भी करें तो हम देखते हैं जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है वह भी पोजीशन 3 पर जो कार्बोकैटायन है वो 2 बनते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबलाइज हो जाते हैं। जबकि अगर पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो केवल एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है, पॉसिबल है। जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि अगर इंडोल पर इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 2 पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और अगर कार्बन 3 पर अटैक करता है तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, स्थायित्व प्राप्त करता है। यानी यह पोजीशन 3 पर अटैक करने पर यह अधिक स्थायी संरचना बनाता है। इसीलिए इसकी ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक जो अभिक्रियाएं हैं वो पोजीशन 3 पर होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोटोनेशन। इंडोल का pKa -3.6 होता है। यह एक वीक बेस है और डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में C3 पर प्रोटोनेशन होता है तो
जिसके फलस्वरूप ये एक स्टेबलाइज्ड 3H इंडोलिनियम कैटायन बनाता है। जबकि अगर कार्बन 1 और 2 पर प्रोटोनेशन होता है तो बनने वाले 1H इंडोलिनियम और 2H इंडोलिनियम कैटायन कम स्थायी होते हैं, जबकि 3H इंडोलिनियम आयन पर धनात्मक आवेश का डीलोकलाइजेशन होने के कारण ये अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। इंडोल एसिड के प्रति सेंसिटिव होते हैं और इसी कारण से इनका जो नाइट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, अर्थात HNO3+H2SO4 के जैसे स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही करवाया जा सकता है। जब इंडोल का नाइट्रेशन बेंजोइल नाइट्राइट या इथाइल नाइट्रेट के साथ सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में हम करते हैं तो 3 नाइट्रो इंडोल बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में कि इंडोल का नाइट्रेशन सोडियम इथॉक्साइड और इथाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में कम ताप पर करते हैं तो 3 नाइट्रो इंडोल बनेगा। 3 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लेते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में सबसे पहले हम लेंगे क्लोरीनेशन। इंडोल का जब क्लोरीनेशन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो 3 क्लोरो इंडोल बनता है। इस अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है जब हम इंडोल की अभिक्रिया SO2Cl2 के साथ करेंगे तो 3 क्लोरो इंडोल बनेगा। लेकिन यही सल्फ्यूरिल क्लोराइड यदि हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तो यह 2,3 डाई क्लोरो इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। 2,3 डाई क्लोरो इंडोल। और जब इंडोल का हम क्लोरीनेशन सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो ये N क्लोरो इंडोल बनाता है जो रीअरेंज होकर 3 क्लोरो इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरो इंडोल की विक्रिया जैसे रिएक्शन दिखाई दे रही, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराएंगे तो N क्लोरो इंडोल बनेगा पहले, जो रीअरेंज होकर 3 क्लोरो इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं ब्रोमिनेशन। इंडोल का ब्रोमिनेशन ब्रोमीन और डाइऑक्सीन या ब्रोमीन और DMF या पिरिडीनियम ब्रोमाइड पर ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो 3 ब्रोमो इंडोल बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है, इंडोल की अभिक्रिया हम ब्रोमीन डाइऑक्सीन के कैटेलिस्ट या ब्रोमीन DMF के साथ करवाते तो 3 ब्रोमो इंडोल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आयोडीनेशन। इंडोल की रिएक्शन यदि हम आयोडीन के साथ क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवाएंगे तो एक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनता है जो बाद में 3 आयोडो इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं सल्फोनेशन। इंडोल का सल्फोनेशन जब पिरिडीन की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ किया जाता है तो इंडोल 3 सल्फोनिक अम्ल बनता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन। इंडोल को अभिक्रिया मिथाइल आयोडाइड के साथ NN डाईमिथाइल फॉर्म एमाइड की उपस्थिति में करते हैं तो 3 मिथाइल इंडोल बनता है। यह अभिक्रिया 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और 100 या उससे अबव होता है तो 2,3 डाई मिथाइल इंडोल बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया या रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि इंडोल की अभिक्रिया मिथाइल आयोडाइड के साथ अगर 80 से 90 डिग्री पे कराएंगे तो क्या बनेगा 3 मिथाइल इंडोल, और अगर 100 डिग्री पे कराते हैं तो बनता है 2,3 डाई मिथाइल इंडोल। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं एल्काइलेशन। इंडोल इंडोल का एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर 3 एसिटाइल इंडोल बनता है, और यह अभिक्रिया हम कैटेलिस्ट पर क्लोरिक एसिड या विनाइल एसिटेट की प्रेजेंस में करवा सकते हैं तो इंडोल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो 3 पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्माइलेशन।
या विल्समेयर हैक अभिक्रिया भी कहते हैं कि जब इंडोल को DMF या POCl3 की प्रेजेंस में NN डाईमिथाइल फॉर्मएमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो 3 पोजीशन पर इसका फॉर्माइलेशन हो जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। इस अभिक्रिया को विल्समेयर हैक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।